नाज़रीन, मियाँ बीवी में लड़ाइयाँ हर जगह होती हैं और लड़ाइयों की मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। हम्म। लेकिन क्या आप जानते हैं मियाँ बीवी सबसे ज़्यादा किस वजह से लड़ते हैं? पैसों की वजह से। जी, वो वजह है पैसों की। तो आज हम ये बात एग्जैक्टली। करेंगे कि क्या बीवियाँ बिला वजह लड़ती हैं? क्या मर्दों को पैसे मांगने पे जो गुस्सा आता है वो सही आता है या गलत आता है? बीवियों को पैसे मांगने चाहिए तो किस तरह मांगने चाहिए? और शोहरों को कब पैसे देने चाहिए, कब नहीं देने चाहिए? या शोहर कब पैसे बड़ी खुशी से देते हैं और कब ना नहीं देते? हम्म। इन तमाम मौज़ूआत पे हम बात करेंगे आज की वीडियो में। मैं हूँ मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं। वजीहा जुबैर। झगड़ों की जो वजह होती है बुनियादी तौर पे जो सबसे बड़ी वजह होती है, वो औरत को लगता है कि मर्द जो है वो सही तरह से मेहनत नहीं कर रहा, सही तरह से कमा नहीं रहा, सही तरह से हमारी ज़रूरियात पूरी नहीं कर रहा। हम्म। औरतें आम तौर पे कंपेयर कर रही होती हैं कि उसको देखो उसके पास कितने पैसे होते हैं, वो कितनी आसानी से खर्च कर लेती है, वो कहाँ से शॉपिंग करती है, उसके बच्चे किन स्कूल में पढ़ते हैं, उनके बच्चे किस तरह के कपड़े पहनते हैं, उनका लाइफ स्टाइल क्या है। तो औरतें अपने इर्द गिर्द की खवातीन को जब देखती हैं, आम तौर पे हम देखते हैं, तो उनको ये एहसास होता है कि हमारा शौहर हमें क्यों नहीं दे रहा। तो शौहरों के एक अलग मिजाज होते हैं। वो कहते हैं हम्म। भाई अगर उसके पास है तो सही है, मेरे पास नहीं है तो नहीं है। बहुत सारी जगह पे मर्द जो है वो मेहनत तो कर रहा होता है, लेकिन अगर उसको पैसे नहीं मिल पाते, क्योंकि ज़िम्मेदार वो खुद होता है, तो वो क्या कहता है, बोलता है कोई मसला नहीं है, हम कम में गुज़ारा कर लेंगे। लेकिन आजकल के दौर में मुझे ये लगता है कि औरतें कम में गुज़ारे के लिए तैयार नहीं हैं। क्या कहती हैं आप? देखिए, सिर्फ औरतें नहीं, बहुत सारी जगहों पे मर्दों के लिए भी कंप्रोमाइज करना मुश्किल हो जाता है पैसों को लेके। औरतों के लिए ज़ाहिर सी बात है, उनकी अलग सोच, उनकी अलग वैल्यूज़ हैं, मर्दों की अलग वैल्यूज़ हैं, लेकिन ये हकीकत है कि औरतों के लिए वाक़ई में बहुत मुश्किल है कम में गुज़ारा करना। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, ज़ाहिर-सी बात है, अगर वो देख रही हैं कि हमारे बच्चे के अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो किसी बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ सकता है, तो क्या उनकी ख्वाहिश नहीं होगी कि उनका बच्चा किसी बहुत अच्छे स्कूल में पढ़े? या उनका दिल नहीं चाहता कि वो शॉपिंग करें, अच्छे से अच्छा पहने और अपने बच्चों को भी अच्छे से अच्छा पहनाएँ? देखिए, ख्वाहिश होना एक अलग बात है और उस ख्वाहिश की तकमील एक अलग बात है। आपको इसी पाकिस्तान में ऐसे लोग भी मिल जाएँगे, जो महीने के लाखों रुपए फ़ीस दे रहे हैं बच्चों के लिए। बड़े इंटरनेशनल स्कूल्स ऐसे हैं, जो लाखों में फ़ीस चार्ज करते हैं। तो क्या करेंगे आप? आप बोलेंगे चलो सही है, ये स्कूल अच्छा है, अच्छे में करवा देते हैं, मर्द थोड़ी मेहनत करके थोड़ा-सा ज़्यादा कमाता है, अच्छा, अब उसके लिए एक अलग स्टैंडर्ड है, उससे एक अलग स्टैंडर्ड है, उससे एक अलग स्टैंडर्ड है, तो फिर मर्द क्या करे? तो औरतों को आम तौर पे बात समझ में नहीं आती, इसलिए लड़ाई झगड़े होते हैं। तो वही साहब आप क्या कैसे डिफेंड करेंगी आप औरतों को? जब औरतें इतने पैसे माँगेंगी और मर्द के पास है ही नहीं, तो मर्द क्या करे? देखिए, औरत अगर पैसा माँग रही है मर्द से, उसको पता होता है कि मर्द के पास कितना पैसा है, वो उसी के मुताबिक उससे माँगती है। दूसरी बात ये है कि उसको नज़र आता है कि मेरे शौहर के अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो कमा सकता है, लेकिन वो अपना वक़्त ज़ाया करता है। जैसे बहुत से मर्दों के टाइमिंग्स कम होते हैं ऑफ़िस के, वो घर आते हैं, घर आने के बाद वो देखती हैं कि हमारा शौहर पार्ट टाइम जॉब कर सकता है, लेकिन वो दोस्तों में या मोबाइल में टाइम ज़ाया कर रहा है, पूरी-पूरी रात बाहर होटलों में बैठा हुआ है, जो कराची में और अब दूसरे शहरों में बहुत आम हो गया है। तो क्या औरत को गुस्सा नहीं आएगा? देखिए, ये दूसरी बात जो इनकी है, ये थोड़ी-सी जेन्युइन है। उनको ये लगता है कि मर्द कमा सकता है और वो नहीं कमा रहा तो उनको गुस्सा आता है। तो गुस्सा करके क्या वो मर्द को मजबूर कर लेती है कमाने के लिए? ये तो हकीकत है कि अगर गुस्से के ज़रिए आपका वो मसला हल नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि आपको थोड़ा-सा अपना अंदाज़ बदलने की ज़रूरत है। ठीक है, गुस्से के ज़रिए नहीं हो रहा है, तो आपको समझने की ज़रूरत है कि मर्द कमा क्यों नहीं पा रहा है। अच्छा, बाज़ मर्दों में ना ये सलाहियत होती नहीं है कि वो कमा सकें, या जैसे कारोबार है, वो कारोबार कर सकें, या उनके ज़हन में ये आइडियाज़ आएँ कि पैसा किस तरह से आएगा, हमारी इनकम किस तरह से बढ़ेगी। तो अगर ये एबिलिटी ख़वातीन के अंदर है, अगर वो कोऑपरेट कर सकती हैं, तो मुझे लगता है उन्हें करना चाहिए। हमारी एक क्लाइंट है, वो बाहर रहती हैं, अमेरिका में होती हैं, तो अब उनका जो था बड़ा ज़बरदस्त फूड का बिज़नेस था, बड़े अच्छे-अच्छे खाने बनाती थी वो, और उनके खानों की बड़ी तारीफ़ भी थी, लोग खरीदते भी थे उनसे खाने। बड़ा अच्छा उनका गुज़र-बसर हो रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ, लोगों ने उन्हें कहना शुरू कर दिया कि आप ही मेहनत करती रहेंगी सारी, आपके शौहर तो कोई मेहनत करते ही नहीं है। उनके शौहर की जॉब थी, वो सुबह जाते थे, शाम से में आते थे जॉब से, और वो घर में खाना-वाना पकाती थीं। लिमिटेड इनकम थी उनकी। बिल्कुल ऐसा ही है कि एक लिमिटेड इनकम थी उनके अपने हस्बैंड की वजह से, लेकिन उनकी वजह से, उनके खानों की वजह से उनका हाथ बहुत खुल गया था। तो वो आराम से शॉपिंगें भी कर रही थीं, अपनी ज़रूरियात भी पूरी कर रही थीं। लेकिन क्या हुआ, जब लोगों ने कहना शुरू किया कि आपका शौहर तो काम ही नहीं करेगा, जब आप भी इतना काम करती रहेंगी, उन्होंने अपना पकाने का काम छोड़ दिया कि सारी ज़िम्मेदारी मुझ पे पड़ गई है।
उसके बाद उन्होंने मुझसे कोचिंग ली थी इसी हवाले से कि वो बहुत परेशान थी वो कि अब पैसे कहाँ से आएँगे। तो फिर ज़ाहिर है हमने उनको गाइड किया कि आपको किस तरह दोबारा से अपना काम शुरू करना चाहिए। बताने का मकसद ये है इस बात को, इस वाक़ये को कि अगर आपके अंदर एबिलिटी है, तो आपको अपने हस्बैंड का साथ देना चाहिए इनकम बढ़ाने में। बिल्कुल। यानी अगर आपको लगता है ना आजकल जैसे सोशल मीडिया ने बड़ा लोगों को गुमराह कर दिया हुँ, कि फला बंदा इतने लाख रुपए महीने के कमा रहा है, इतने करोड़ बिल्कुल, कमा रहा है, रोज़ के इतने लाख कमा रहा है, इतने हज़ार कमा रहा है। तो लोगों को लगता है कि जब वो लोग कमा रहे हैं, तो मेरा शौहर क्यों नहीं कमा सकता? तो हम कहते हैं कि आप भी कमा के देख लें। औरतों के बारे में भी तो बताया जा रहा है ना कि फला औरत इतने पैसे कमा रही है फला, तो आप भी बिल्कुल, कमा के देख लें। ये हम आपसे वो बात कर रहे हैं कि हक हलाल और मेहनत और जायज़ तरीके की बात हो रही है। यहाँ पे बिल्कुल। उल्टी-सीधी वीडियोज़ बना के और उल्टे-सीधे काम करने की हम बात नहीं कर रहे हैं। हुँ, तो अब ये कि औरतें कहती हैं हम कैसे कमाएँ? हमें तो आता ही नहीं है। तो मर्द को तो आप बड़ा मजबूर कर रहे थे ना कि दुनिया कमा रही है आप भी कमाएँ। तो मर्द भी कहे ना आपसे, दुनिया कमा रही है तो आप भी कमाएँ। मर्द के लिए अगर कमाना मुश्किल हो रहा है, तो बहुत प्यार मोहब्बत से, समझदारी से, अक्ल के साथ उसको समझाने की कोशिश कीजिए या गाइड कीजिए या उसके लिए रास्ता हमवार कीजिए। हुँ। इब्तिदाई काम आप खुद कर लीजिए। बिल्कुल, ये बहुत सारी जगहों पे मर्दों को पैसे माँगने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, जिनमें से एक आप भी हैं। ये हमारी पहली किताब आई है शुक्रिया, तो ज़ुबैर साहब वो किताब किसी को सेल कर ही नहीं सकते थे। यानी अगर उनसे कोई कहता था कि हमें 10 किताबें चाहिए, 15 किताबें चाहिए, ज़ुबैर कहते ठीक है मैं भेज दूँगा। मैं भेज दूँगा उनको आप बताएँ तो कितने की है, हमने फ्री में तो छपवाई भी नहीं है किताबें। ये कहते थे कि नहीं मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि मैं किसी को बताऊँ कि किताब मेरी इतने की है। मैं ठीक है मुझे मुश्किल नहीं लगता। ये काम मैंने अपने हाथ में लिया। अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी शुक्रिया किताब आई, फिर शुक्रिया किताब के बाद हमारी परवरिश, तरबियत आई, कई एडिशन्स आ गए उनके। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि ज़ाहिर-सी बात है, वो किताबें लोग खरीद के पढ़ते हैं। जब आप खरीद सकते हैं, तो हमारी मेहनत से लिखी हुई किताब है, तो क्यों आप खरीद के ना पढ़ें? बिल्कुल। और देखें, ये जिन किताबों की बात कर रही हैं, वो किताबें बड़ी तादाद में फ़रोख्त हो चुकी हैं। बिल्कुल। यानी इतनी किताबें किसी की फ़रोख्त नहीं हुई। तो अगर मिसाल के तौर पे एक मर्द को प्रॉब्लम हो रही है, मेरे साथ मसला ये है कि मैंने 13 साल तक फ्री में लोगों की कोचिंग की, लोगों की काउंसलिंग की, लोगों को ट्रेनिंग करवाई मैंने लोगों की, फ्री में। तो मुझे आदत थी फ्री में करने की। मेरे लिए बहुत मुश्किल था पैसे माँगना। लेकिन तो इनके फ्री का तो हमें प्रॉब्लम हो रही थी, हाँ, क्योंकि ये अपना वो टाइम जो ये पार्ट टाइम में कोई काम कर लेते, कहीं पढ़ा लेते, वो सारा टाइम देते थे फ्री में। तो तो फिर कहने का फैमिली मकसद ये स्ट्रगल है, करती है। तो मतलब ये मुझे बाद में डिस्कस कीजिएगा। तो मैं अब असल में बताना ही नहीं चाह देखिए, रहा हूँ, असल में हम इससे ना बताना ही चाह लोग रहे हैं, समझ जाते हैं हाँ, कि हम बताना ही चाह रहे हैं कि अगर एक शख्स को कमाने में प्रॉब्लम हो रही है, हाँ, तो आपको उसकी प्रॉब्लम समझना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं इनसे कहना शुरू कर दूँ कि भाई अब बच्चों को आप पढ़ाएँ घर में, हुँ, मेरे पास पैसे-वैसे नहीं है, तो आप घर अभी मैं कैसे पढ़ाऊँ? भाई आप जितना आपने पढ़ा है, पढ़ाएँ बच्चों को। भाई मैं पढ़ा ही नहीं सकती। अब मैं उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड कर दूँ कि मैथ्स भी आपको पढ़ाना है और बाकी सब्जेक्ट भी आपको पढ़ाना है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री भी पढ़ानी है। ये मैं नहीं पढ़ा सकती। क्यों नहीं पढ़ा सकती? फलाँ औरत पढ़ा रही है, उसकी तालीम आपके बराबर है। फलाँ औरत पढ़ा रही है, फलाँ पढ़ा रही है, तो हम हज़ारों रुपए बाहर दें, बचाएँ उनको घर में पैसे। तो इनसे वो काम नहीं हो रहा ना, क्योंकि वो उनका काम नहीं है। बहुत सारे काम आपके नहीं होते, हुँ, ये आपको समझना चाहिए। अगर हम एक-दूसरे की कमज़ोरियों को पकड़ के बैठ जाएँ और कहें कि नहीं ये तुम्हें अपनी कमज़ोरी ख़त्म करनी है, तो रिलेशन ख़राब होंगे। पैसों बिल्कुल, के लिए रिलेशन ख़राब ना करें। अच्छा, बहुत सारे लोग मज़हबी हवाले से भी बात कर रहे होते हैं। क्या कहते हैं वो? बिल्कुल। देखिए ना, ख़वातीन जब मेरे पास कॉल्स आती हैं उनकी, कोचिंग चल रही होती है, कोचिंग के दौरान वो कहती यही हैं कि बीवी का जायज़ हक है, इस्लाम ने हमें ये हक दिया है कि हम अपने शौहर से मुतालबा करें, हम अपने शौहर से पैसे लें और उसका फ़र्ज़ है कि वो हमारी हर ज़रूरत का पूरा ख़्याल करे। तो इसमें तो मैं समझती हूँ कि इतना गलत भी नहीं है, ज़ाहिर-सी बात है, जब एक मर्द शादी करता है तो उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपनी जो उसकी बीवी है, उसके तमाम अख़राजात उठाए, उसकी ख़्वाहिशों का ख़्याल करे। देखिए, यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि मर्द के ऊपर कितनी ज़िम्मेदारी है। मर्द पे इतनी ज़िम्मेदारी है कि वो खाने का इंतज़ाम कर ले। उस पे ज़िम्मेदारी नहीं कि बाहर से भी खाने मँगाए। सही है। उस पे ज़िम्मेदारी है कि सर्दी-गर्मी के जो कपड़े हैं, वो पूरे कर दे। उस पे ज़िम्मेदारी नहीं है कि हर तकरीब की के लिए वो कपड़े बनाए या जो भी औरत ने ऑनलाइन सूट पसंद कर लिया उसको दिलाए। यानी ये ज़रूरतें पूरी करना मर्द की ज़िम्मेदारी नहीं है। अगर जब औरतें इस्लाम की बात करती हैं और उन पे बात आती है, हाथ से चक्की पीसने की या घर के काम करने की या दूसरी ज़िम्मेदारियों की, तो फिर उनकी हालत ख़राब हो जाती है। यानी मज़हब दूसरे को सिखाना बड़ा आसान होता है। शिकवा शिकायत करने के बारे में तो बताया गया है ना। नाशुक्री औरतें जहन्नुम में सबसे ज़्यादा जाएँगी। नाशुक्री का मतलब ये है कि जितनी ज़रूरत की चीज़ें आपके पास हों, आप उसका शुक्र अदा नहीं कर रही हैं और हुँ, आप उन चीज़ों की तरफ जा रही हैं, जिसके बगैर ज़िंदगी गुज़र सकती है।
मतलब लोग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के भी तो बड़े आदमी बने हैं ना। मर्द कहते हैं पढ़ाओ गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, ये मुझ पे फ़र्ज़ नहीं है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना। कहने का मकसद ये है कि ख़वातीन को इस बारे में भी सोचना चाहिए कि अगर मज़हब सिखा रही हैं, तो मज़हब सीखें भी। अच्छा, आपने जहाँ मज़हब की बात कही है, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमें अपने लिए मज़हब नज़र आता है। ये मैं 100% इसमें आपका एग्री करूँगी कि मैंने ये बात नोट भी की है कि जो ख़वातीन मज़हब का नाम लेके कहती हैं मुझसे कि ये तो मेरे शौहर का फ़र्ज़ है कि वो दें, थोड़ी देर की गुफ्तगू के बाद वो ये बात भी कह देती हैं कि देखें अपनी बहन को इतने देते हैं पैसे। बहन कौन है जो अनमैरिड है घर में, तो क्या भाई का फ़र्ज़ नहीं कि वो बहन को दे? जब वो बहन को दे रहा है तो वो बुरा लग रहा है। हालाँकि बहन से तो बीवी को दे रहा होता है, लेकिन बीवी को ये हुँ। प्रॉब्लम होती है कि उसको क्यों दे रहा है, जो उसको दे रहा है वही मुझे मिल माँ जाए। सारा दीन भूल जाती हैं। बिल्कुल ऐसा माँ ही को है। दे रहा है, भाई बिल्कुल, माँ दूसरे भाइयों की भी तो ज़िम्मेदारी है ना। अगर हाँ। दूसरे मेरे और भाई हैं, वो मेरी माँ का अगर ख़्याल नहीं रखते, मतलब मिसाल दे रहा हूँ, मेरी वालिदा का तो इंतकाल हो चुका है। अल्लाह। कई लोग समझेंगे ये बंदा जो है ना अपने घर के पोल-पट्टियाँ खोल रहा है, ऐसी बात नहीं है। मिसाल मेरे भाई हैं, वो अगर नहीं कर रहे, मैं बोलता हूँ चलो वो नहीं कर रहे तो वो उनको अल्लाह के सामने जवाब जाके खुद देना है अपना। मैं तो अपना जवाब दूँगा ना, बिल्कुल तो मैं ऐसे ही तो है। ये कहेंगे नहीं क्यों? वो क्यों नहीं दे रहे? भाई मुझसे उनका नहीं पूछा जाएगा, मुझसे मेरा पूछा जाएगा। वहाँ दीन सारा का सारा साइड में आता है। तो दीन की बात करते हुए आपको पता होना चाहिए कि दीन हमें कुर्बानी सिखाता है, ईसार सिखाता है। वो सारा मज़हब भूल जाते हैं हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अगर आप इन वजूहात की वजह से लड़ रहे हैं तो लड़ना छोड़ दें। मर्दों को भी सोचना चाहिए कि मेरी बुनियादी ज़िम्मेदारी मेरी फ़ैमिली है। मैं एग्ज़ैक्टली। उनकी बेसिक नीड्स पूरी कर रहा हूँ, अहम ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहा हूँ, उसके बाद मैं उनको दे रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। या थोड़ा-सा यहाँ से बचा के थोड़ा-सा वहाँ दे रहा हूँ, ये भी ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत से मर्द ये गलती करते हैं कि सारा का सारा ससुराल में जाके सॉरी मैके में अपने अपने मैं घर अपने वालों घर को। वालों मैं कहा अपने घर वालों को जाके दे रहे होते हैं और अपनी बीवी को पूछते तक नहीं है। बिल्कुल। अपने बच्चों की छोटी-छोटी जायज़ ज़रूरियात का ख़्याल नहीं रखते हैं। ऐसे बहुत से मर्द हैं जो काम बहुत कर रहे सारे हैं। मर्द हैं। वो जो मर्द है, यानी जो उसका भाई है या जो दूसरे उनके बहन वगैरह हैं, वो अपनी आसानी से पूरी ज़रूरत कर रहे हैं। यानी वो एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। हुँ। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये अपने बच्चों की एक खातून ने हमें बताया था ना मैं अपने बच्चों के लिए एक छोटा-सा टॉय भी खरीदती हूँ। तो मैं बिल्कुल। सोचती हूँ कि खरीदूँ ना खरीदूँ। और मेरी वालिदा मुझसे पाकिस्तान वो बाहर की थी। मेरी वालिदा पाकिस्तान में कहती है, "भाई इतने पैसे भेज दो, मुझे ये करना है, मुझे फलाँ को देना है, मुझे मिलाद करना है, मुझे कुछ करना है।" मैं सोचती हूँ अगर मैं अपने बच्चे के लिए इतना सोचती हूँ, अब आपको ये समझना चाहिए कि एक बैलेंस होना चाहिए आपकी ज़िंदगी में। ख़ैर, तो पैसों के लिए अगर आप मज़हब को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मज़हब को फिर पूरा समझ के इस्तेमाल कीजिए। अपने मकसद के लिए मज़हब इस्तेमाल करना बहुत बड़ा गुनाह है, छोटा नहीं, बिल्कुल। बहुत बड़ा गुनाह है। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे एक बहुत अहम इश्यू की इसी हवाले से, जो कि आखिरी चीज़ है कि बाज़ औरतें इतनी चालाक होती हैं, चालाक क्या कहेंगे हम, अच्छी होती हैं, समझदार होती समझदार हैं, होती हैं। डिप्लोमैटिक होती हैं। वो अपने हस्बैंड से पैसे भी निकलवा लेती हैं और काम भी करवा लेती हैं, उसकी हेल्प भी कर देती हैं। जबकि दूसरी ख़वातीन वो होती हैं कि हस्बैंड के पास पैसे भरे हुए हैं, हुँ। उससे नहीं निकलवा पाती। कितनी सारी हमारी क्लाइंट ऐसी हैं हमसे जब शुरू में कहती हैं हमारे पास पैसे ही नहीं है, शौहर तो पैसे देते ही नहीं है। हम कहते हैं कैसे नहीं देते? देंगे, उनके अच्छे भी देंगे। हम थोड़ा-सा उनको गाइड करते हैं, शौहर उन्हें पैसे देना शुरू कर देते हैं। जैसे आपके एक क्लाइंट थी, जो अपना बिज़नेस कर रही थी, वो कहते मेरे हस्बैंड नहीं देंगे पैसे। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे ना थोड़ा-थोड़ा सामान खरीदना पड़ता है, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो मैं कैसे करूँ? मेरे शौहर तो पैसे देते नहीं हैं। मैंने कितने पैसे आपको चाहिए? कह रही अगर मेरे $200 भी होंगे ना मेरा काम हो जाएगा। मैंने आपके शौहर आपको $500 दे देंगे। कि भाई दे ही नहीं सकते, दे ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं चलें, मैंने उनको फिर गाइड किया, हमने डिस्कशन की करते-करते 3 दिन बाद वो इतनी एक्साइटेड होके फ़ोन कर रही हैं कि भाई उन्होंने मुझे पैसे दे दिए। तो मुझे देखिए हमें पता है कि कोई हम जो मर्द है ना, हम देना चाहते हैं। ऐसे हम ही है। चाहते हैं कि हम किसी को खुश करें। मर्दों की ये बुनियादी ज़िम्मेदारी या उनकी ये समझ लें, उनके अंदर बिल्ट इन ये खूबी है कि वो लोगों को खुश करना चाहते हैं। यानी इस तरह बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो फ़ैज़याब हुई हैं ज़ुबैर से कि हाँ, अपने शौहरों से उनको पैसे निकलवाने आ और गए। शौहर भी खुश। अच्छा, इसमें ये भी नहीं कि शौहर अपने आप को विक्टिम समझ रहा हो। कहीं-कहीं पे समझते हैं, लेकिन ज़्यादातर जगह पे क्या होता है कि शौहर को भी लगता है कि यार मैंने सही बंदी को पैसे दिए। असल में देखिए जैसे ज़ुबैर ने कहा ना कि मर्द देकर खुश होता है, लेकिन आपको पता नहीं होता कि आपने उससे माँगने किस तरह से हैं। जैसे मेरे वालिद हैं और मेरी वालिदा उनसे पैसे माँगवा कहती हैं ना, तो मम्मा को 3 से 4 दफ़ा कहना पड़ता है, अब्बू नहीं देते हैं। मैं गई थी, शादी हो गई थी मेरी, मैं मम्मा घर गई हुई थी, मेरी एक और बहन भी आई हुई थी, उसकी भी शादी हो चुकी है। जो सबसे छोटी बहन है, उसके कॉलेज में प्रोग्राम था और उसको नया ड्रेस लेना था। उसने अब्बू से कहा, "अब्बू मुझे ना सूट पसंद आ गया है, मैं सूट खरीदूँगी।" अब्बू ने कहा, "नहीं भाई, अभी मैं नहीं दे रहा कोई सूट-वूट के पैसे।" चुप होके आ गई वो। मैं तुमने अब्बू से कहा नहीं कि तुम्हें ज़रूरी चाहिए सूट ये? कह रही नहीं होंगे ना अब्बू के पास। मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता।
फिर मैं और जो मेरी बहन हिरा है, हम गए अब्बू के पास। हमने कहा, भाई अब्बू हमने देख लिया, सूट पसंद कर लिया और हमें सूट चाहिए, आप हमें दें पैसे, हम लेकर आएंगे, वरना आप हमें लेके चलें मार्केट और खुद दिला कर आएँ। अब्बू ने कहा, अच्छा भाई तुम पैसे ले लो मुझसे। और वो जो उनाइज़ा ना, वो हैरान होकर देख रही है कि आप दोनों को पैसे कैसे मिल गए। मैंने कहा, तुम बेवकूफ़, तुम्हें नहीं मिलते, हमें मिल जाते हैं। क्योंकि हमें पता है कि हम अपने अब्बू से अगर डर के मांगेंगे ना, अच्छा अब्बू दे दें, हमें ज़रूरत है ये वो, तो अब्बू थोड़ा-सा ना घबराते हैं देते हुए, पता नहीं क्यों। लेकिन अगर हम अब्बू पे हक जता के कि नहीं हमें चाहिए अब्बू आपसे, तो लाड करके मांगते हैं ना, अब्बू हमें दे देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर मैं अपने अब्बू की आपको बता रही हूँ एग्ज़ाम्पल, कि मैं उनसे इस तरह से ले लेती हूँ पैसे, तो अब आप अपने वालिद पे या अपने शौहर पे अप्लाई करें। हर एक की अलग वैल्यूज़ और होती फिर हैं। आप कहें बड़ा बेकार मशवरा दिया था, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मशवरा हमने आपको नहीं दिया कि इस तरह माँगना है, मशवरा हमने आपको दिया है उनके तरीके से माँगना है, ये आपको सीखना पड़ेगा। हुँ, ये आपका तरीका है कि आपको पता हो कि वो किस तरह से पैसे देंगे। मिसाल के तौर पे आपको ये पता होना चाहिए कि वो किस बात से खुश होंगे। बहुत से लोग होते हैं बच्चों के लिए पैसे माँगे तो वो खुश होते हैं। रुक जाएँ। पीछे फायरिंग की प्रैक्टिस हो रही है। आपको पता है ये इलाका कौन-सा है। तो अब आप देखें कि होता क्या है। देखिए असल में माँगने का एक तरीका होता है। मिसाल के तौर पे जैसे एक एक लॉकर होता है ना नंबर वाला, अगर आपको लॉकर के लिए सही नंबर आपने नहीं डाला, तो आप लॉकर नहीं खोल सकते। सही नंबर डालना आपको आना चाहिए। ये एक बिल्कुल। आर्ट है जो आप सीख सकते हैं। लॉकर खोलना नहीं, किसी से काम निकलवाना। तो अगर आप जो है चीज़ों को जैसे आपको कोई फ़ोन किसी को नंबर मिलाना है, मुझसे राब्ता करना है, जब तक आप सही नंबर डायल नहीं करेंगे, आपसे राब्ता नहीं होगा, बिल्कुल। कम्युनिकेशन नहीं होगी। तो आपको वो तरीका सीखना चाहिए कि सामने वाले की क्या मोटिवेशन है, ये क्या मेथड है, किस तरह सिंक करके आप उससे ये काम करवा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा तो ही है। पहली बात याद रखिए, बहुत से लोग सीखने के बाद शोहरों को बहुत तंग करते हैं, उनसे पैसे निकलवाते रहते हैं। गलत बात है, किसी को तंग ना करें। ये नीयत अच्छी होती है तो काम आसान होते नियत हैं। अच्छी हो, आप भी खुश रहेंगे, वो भी खुश रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, हम जो ये वीडियो बना रहे हैं कि मियाँ-बीवी आपस में लड़ते-झगड़ते क्यों हैं, तो इसका बड़ा मकसद ये है कि वो आपस में लड़ना-झगड़ना छोड़ दें। तो बिल्कुल, अगर आप इस वीडियो का गलत नतीजा निकालेंगी और आप अपने शौहर से ज़्यादा पैसे लेने की कोशिश करेंगी, तो इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा कि आपकी फ़ैमिली में लालच पैदा हो जाएगा, आपकी फ़ैमिली में खुदगर्ज़ी बढ़ जाएगी। बिल्कुल। नाज़रीन, कमेंट्स में हमें लाज़मी बताइएगा कि आपने आज की वीडियो से क्या सीखा और आप किस तरह से अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ पे। इसके अलावा अगर आप हमारी किताबें शुक्रिया, परवरिश और तरबियत हासिल करना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके और आपके बच्चों की लाइफ ऑर्गेनाइज़ हो जाए, तो हमारे प्लानर्स मौजूद हैं। बड़ों के लिए हमने डिज़ाइन किया है माई डेली प्लानर और बच्चों के लिए हमने ख़ास तौर पे डिज़ाइन किया है स्टूडेंट डेली प्लानर, जो आप हासिल कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करके। इसके अलावा अगर आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ हैं, मुश्किलात हैं, आप अपने शरीके हयात की वजह से परेशान हैं, बच्चों की वजह से परेशान हैं और हमसे ऑनलाइन कोचिंग करवाना चाहते हैं, तब भी आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।